दोस्तों, हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जाने अनजाने झूठ बोल देते हैं या जो करते हैं, निंदा तो सतर्क हो जाएं और यमराज से जुड़ा या कहानी जरूर सुने। कई बार लोग जानने अनजाने में झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूठ चाहे जानबूझकर बोला जाए या फिर अनजाने में, इसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसे ही एक कहानी है जिसमें यमराज जी ने स्वयं ही बताया है कि झूठ या निंदा चाहे सोच समझकर की जाए या फिर अनजाने में, उसका परिणाम तो मिलता ही है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन करवाया। इस भोज में उसने देश परदेश के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया था। इस भोज के लिए भारी संख्या में रसोइयां खुले आसमान के नीचे भोज के लिए तरह तरह के पकवान और में मिष्ठान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे महल में फैल गई थी। तभी अचानक एक चील तेज रफ्तार से आसमान में उड़ता जा रहा था। उसके पंजे में एक जहरीला सांप दबा हुआ था, जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए फुफकार रहा था। ऐसा कई बार करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें ठीक नीचे बन रहे खाने में जा गिरी। हालांकि खाना बना रहे किसी भी रसोइयों को सांप का जहर खाने में गिरने की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय बाद वही खाना सभी ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब राजा को दुखद घटना का पता चला तो ब्रह्म हत्या का पाप जानकर राजा दुखी हो गया। यमदूत ब्राह्मणों के प्रणों को लेने आए तो उन्होंने सोचा, आखिर इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सिर पर जाएगा? कौन है असली दोषी? क्या उस राजा के सिर जिसने सभी ब्राह्मणों को पहुंच पर नियंत्रण किया, या फिर उन रसोइयों के जो ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे और जिन्हें झांत ही नहीं था कि भोजन के पात्र में सांप का जहर गिर चुका है? तब यमराज ने विचार किया तो हत्या का दोष राजा और उनमें से किसी के भी हिस्से में नहीं जाता है। बारवची सबके लिए को भोजन बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। यमराज की दृष्टि में वो भी दोषी नहीं। अब बचा वह जहरीला सांप जो चील के पंजों से बचने के लिए बार बार पुकार रहा था। उसी पुकार के साथ जहर की कुछ बूंदें सांप के मुंह से निकालकर खाने में जा गिरी और भोज पर आए ब्राह्मणों की मौत हो गई। तो क्या यमराज की दृष्टि में इस बार सांप ही असली दोषी है? नहीं, यमराज उसे भी दोषी नहीं मानते, क्योंकि सांप का स्वभाव ही पुकारना और फिर अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया। चलिए आगे जानते हैं, और वह ब्राह्मण की हत्या का दोष किसे लगा। यह जानने के लिए फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण देव राजा से भेंट के लिए एक महिला से महल का मार्ग पूछने लगे। महिला ने महल का मार्ग को बता दिया, लेकिन कहा कि यह राजा ठीक नहीं। अभी कुछ दिन पहले खाने में जहर देकर आप ही के जैसे निर्दोष ग्रामीणों को मृत्युदंड दे दिया। महिला के मुंह से यह बात निकलते ही यमराज ने निश्चय कर लिया कि इतने सारे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस महिला के खाते में जोड़ दिया जाए। महिला के खाते में ही क्यों? इस पूरे विस्तार से महिला का तो कोई लेना देना तक नहीं था। फिर महिला को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगा? यह प्रश्न यमदूतों ने यमराज से किया। यमराज ने बताया कि जब कोई जानबूझकर पाप का ढोंग करता है तो उसे स्वार्थ सिद्ध होने पर आनंद मिलता है, लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा रसोइया और न ही चील बात साफ न स्वार्थ सिद्ध होने का आनंद लिया। ऐसे में इस अनजान पाप का पूरा दोष उस महिला को जाता है जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए इस पाप कर्म की निंदा की। इस तरह की घटना की बुराई करने में उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए कभी भी जानबूझकर या फिर अनजाने में झूठ और निंदा करना, दोनों से हमेशा बचना चाहिए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए बिना देर किए वे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी ये हमारी राज की कहानी। हम फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।